कानपुर 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी थी। हर शहर, हर गांव में आजादी की गूंज सुनाई दे रही थी। कानपुर का मशहूर व्यापारी मोहनलाल अंग्रेजों के लिए काम करता था। उसकी आलीशान कोठी में अंग्रेज अधिकारी अक्सर आते जाते थे। लेकिन शायद ही कोई जानता था कि मोहनलाल की बेटी सुमन इस आंदोलन की गुप्त नायिका थी। सुमन के पिता ने उसे अंग्रेजों और आंदोलन से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। लेकिन सुमन का दिल अपने देश की आजादी के लिए धड़कता था। वह रात के अंधेरे में चुपचाप घर से निकलती और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर आंदोलन की योजना बनाती। उसके पास गुप्त दस्तावेज होते थे जो अंग्रेजों के खिलाफ साजिशों का खुलासा करते थे। वह एक ऐसी कड़ी थी जो न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को जोड़ती थी। एक रात सुमन ने अपने पिता की अलमारी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा लिया जिसमें अंग्रेजों की सेना की अगली रणनीति का खुलासा था। यह दस्तावेज स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन इस बार अंग्रेजों को सुमन की गतिविधियों का अंदाजा हो गया था। उन्होंने उसकी हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। सुमन दस्तावेज लेकर निकली ही थी कि अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहनलाल ने दरवाजा खोला और देखा कि अंग्रेज अधिकारी खड़े थे। उन्होंने मोहनलाल को आदेश दिया कि वे सुमन को तुरंत उनके हवाले कर दें। मोहनलाल को पहले से शक था कि सुमन को छिपा रही है, लेकिन वह अपनी बेटी को अंग्रेजों के हवाले करने से पहले सच जानना चाहता था। मोहनलाल ने सुमन से पूछा, बेटी, ये लोग तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या तुम सचमुच देशद्रोही हो? सुमन ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए जवाब दिया, पिताजी, मैं देशद्रोही नहीं, देशभक्त हूं। यह दस्तावेज हमारी आजादी की लड़ाई के लिए है। अगर यह अंग्रेजों के हाथ लग गया तो हमारा आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। मोहनलाल के दिल में तूफान मच गया। एक तरफ उसकी बेटी थी, दूसरी तरफ उसकी वफादारी अंग्रेजों के प्रति। उसने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि वह देश के साथ धोखा नहीं करेगा। उसने अंग्रेजों से कहा, मेरी बेटी निर्दोष है, आप लोग यहां से चले जाएं। लेकिन अंग्रेज अधिकारी माने नहीं। उन्होंने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। सुमन ने अपनी जान की परवाह किए बिना दस्तावेज को अपनी साड़ी में छुपा लिया और अंग्रेजों का सामना करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक मोहनलाल ने अपनी बेटी के सामने खड़े होकर अंग्रेजों से कहा, अगर तुम्हें मेरी बेटी पर शक है तो पहले मुझे मारो। मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। अंग्रेज अधिकारी ने अपनी बंदूक तान ली, लेकिन मोहनलाल का साहस देखकर वह हिचकिचा गया। सुमन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए दस्तावेज को जलाने का प्रयास किया। अंग्रेज अधिकारी ने देखा और गोली चला दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दस्तावेज जलकर राख हो चुका था। सुमन के पिता ने अपनी बेटी को गले लगाया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। अंग्रेज अधिकारी क्रोधित होकर चले गए, लेकिन वे जानते थे कि इस आग को बुझाना उनके बस की बात नहीं। यह कहानी उस साहस की है जो न केवल स्वतंत्रता सेनानियों में बल्कि साधारण लोगों में भी था। सुमन और मोहनलाल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश की बात हो तो हर व्यक्ति को अपने अंदर के दीप को जलाना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। सुमन की तरह हम सब भी अपने अपने तरीके से देश के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। बस उस दीप को बुझने ना दें। धन्यवाद।